ओके। तो हमने कहाँ तक पढ़ लिया था यार? प्रोग्राम काउंटर। ठीक है, तो इंटरनल आर्किटेक्चर देखा था। इंटरनल आर्किटेक्चर को कितने पार्ट में हमने क्लासिफाई किया था? इंटरनल आर्किटेक्चर को कितने पार्ट में क्लासिफाई किया था? दैट इज 5। इंटरप्ट कंट्रोल, सीरियल इनपुट कंट्रोल, सीरियल इनपुट आउटपुट कंट्रोल, ALU, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। देखो, अगर अगर यहाँ पे आप ध्यान दो, लाइक कि ये कितने रजिस्टर हैं? लाइक कि 1 2 3 4 5, मतलब ये 5 ब्लॉक हैं जो रजिस्टर के हैं। यस या नो? बोलो यार। ये 5 ब्लॉक हैं जो बेसिकली किसके हैं? रजिस्टर के हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक्यूमुलेटर क्या है? कितने बिट का रजिस्टर है? एक्यूमुलेटर क्या है? कितने बिट का रजिस्टर है? दैट इज 8 बिट। और अगर 8 बिट का रजिस्टर है, इसके अलावा अगर मैं पूछूं जनरल पर्पज या स्पेशल पर्पज, देन व्हाट इज द आंसर? जनरल पर्पज या स्पेशल पर्पज? दैट इज स्पेशल पर्पज। यूजर एक्सेसिबल, यूजर नॉट एक्सेसिबल? यूजर एक्सेसिबल, ठीक है ना? ठीक है। और अगर बात करें टेम्परेरी रजिस्टर की, तो क्या ये यूजर एक्सेसिबल होता है क्या? टेम्परेरी रजिस्टर। अच्छा, टेम्परेरी रजिस्टर होते कि कौन कौन हैं? एक तो टेम्परेरी रजिस्टर, और एक कौन सा होता है? टेम्परेरी रजिस्टर कौन कौन से हैं? एक तो WZ, वेरी गुड, एक WZ, और इधर से एक टेम्परेरी रजिस्टर, ठीक है ना? तो फिलहाल हमने एक्यूमुलेटर के बारे में पढ़ा हुआ है। हमने अभी एक्यूमुलेटर के बारे में, मतलब रजिस्टर यूनिट के बारे में पढ़ रहे थे। सबसे पहला यूनिट हमने स्टार्ट किया था रजिस्टर यूनिट, और रजिस्टर यूनिट में क्या क्या था? ये सारी चीज़ें थी, लाइक कि जनरल पर्पज़ रजिस्टर, स्पेशल पर्पज़ रजिस्टर, ठीक है ना? और जनरल पर्पज़ में BCDEHL, और स्पेशल पर्पज़ में यूजर एक्सेसिबल एंड यूजर नॉट एक्सेसिबल। तो ये सारी बातें थी, ठीक है। अब यहाँ से हमने एक एक स्टार्ट किया था। जनरल पर्पज़ रजिस्टर के बारे में थोड़ी बहुत बातें करी थी, BCDEHL। इनको आप एज ए 8 बिट भी यूज कर सकते हो और एज अ 16 बिट भी यूज कर सकते हो। तो जब 16 बिट यूज करना होगा तो आप इन्हें पेयर में यूज करोगे, BCDE और HL, ठीक है। तो दिस इज अबाउट, दैट वाज अबाउट जनरल पर्पज रजिस्टर। अब इसके बाद बात कर रहे थे हम एक्यूमुलेटर की। तो एक्यूमुलेटर क्या होता है? इट इज अ 8 बिट स्पेशल पर्पज रजिस्टर, यूजर एक्सेसिबल। इट इज अ मल्टीपर्पज रजिस्टर बाय विच ऑलमोस्ट ऑल ALU ऑपरेशन वर आर परफॉर्म्ड। रिजल्ट इज स्टोर्ड इन एक्यूमुलेटर। और जब भी डाटा ट्रांसफ़र होता है तो डाटा पहले ट्रांसफ़र होकर कहाँ जाता है? एक्यूमुलेटर में, ठीक है। तो इतनी बातें हमने बेसिकली करी थी। इसके बाद इसके बाद बात करी थी हमने प्रोग्राम काउंटर की। बात करी थी हमने प्रोग्राम काउंटर की। तो प्रोग्राम काउंटर बेसिकली क्या होता है? इट इज़ अ 16 बिट स्पेशल पर्पज रजिस्टर विच इज यूजर एक्सेसिबल, ठीक है ना? विच इज यूजर एक्सेसिबल। डन। तो इट कंटेन्स एड्रेस ऑफ नेक्स्ट एड्रेस। ये बात हमने कल अच्छे समझ ली थी, बोलो यार, ठीक है। इट कंटेन्स एड्रेस ऑफ नेक्स्ट, मतलब कि प्रोग्राम में जब भी अपन माइक्रो प्रोसेसर में प्रोग्राम करते हैं, तो लाइक कि मैं एक थोड़ा सा एग्जांपल बताता हूँ मैं। एक मिनट, एक कोई एग्जांपल लेता हूँ तो आपको शायद थोड़ा ज़्यादा रिलेट कर पाओगे। जैसे अब देखो, यही है। अब ये क्या है? बेसिकली एक प्रोग्राम है। ये 8085 का एक प्रोग्राम है। अब देखो ज़रा, एक बार ध्यान से समझ लो आप बेसिकली क्या होता है, कैसे कैसे होता है। आ, ये जो होता है, ये चीज़, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? दैट इज नोन एज ऑप कोड। इसको क्या बोलते हैं? ऑप कोड। मतलब ओवरऑल देखा जाए तो क्या बोलते हैं? इंस्ट्रक्शन, ठीक है ना? ओवरऑल देखा जाए तो इसको क्या बोलते हैं? इंस्ट्रक्शन। ये अगर पूरे स्टेप को बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? इंस्ट्रक्शन, ठीक है ना? पूरे पूरे को कंबाइनली क्या बोलेंगे? इंस्ट्रक्शन। और अगर मैं इसको बोलूं तो क्या बोलेंगे? ऑप कोड। और इस ये जो डाटा है इसको क्या बोलते हैं? एनीवन? ये जो डाटा है इसको एनीवन?
इसको बोलते हैं ऑपरेंड। इसको क्या बोलते हैं? ऑपरेंड। इसको बोलते हैं ऑपकोड, इसको बोलते हैं ऑपरेंड, और कंबाइनली आपका इंस्ट्रक्शन। ठीक है, अब सोचो जरा, अब मान लीजिए आपने प्रोग्राम इतना लिख करके उसमें फीड कर दिया, ये प्रोग्राम लिख करके फीड कर दिया, ठीक है ना? ओके, सबसे पहले अब जैसे मूव इमीडिएट A20H, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब सिंपल सा ये है कि ये जो 20H डाटा है इसको कहाँ पे फीड करना है? एक्यूमुलेटर में। तो समझ में आया क्या? पहले ये देखो, सिंपल ये समझो कि ये आपका एक इंस्ट्रक्शन एक परफॉर्म कर रहा है, तो दूसरा स्टेप जैसे ही, मतलब ये जब जिस टाइम परफॉर्म कर रहा है, ये वाला इंस्ट्रक्शन किस में स्टोर होगा? ये वाला इंस्ट्रक्शन किस में स्टोर होगा? जब ये परफॉर्म कर रहा है तो ये इंस्ट्रक्शन किस में स्टोर होगा? बोलो। नेक्स्ट स्टेप, नहीं नहीं नहीं, नेक्स्ट स्टेप प्रोग्राम काउंटर में, प्रोग्राम काउंटर में, ठीक है ना? नेक्स्ट स्टेप कहाँ पे स्टोर होगा? प्रोग्राम काउंटर में। अच्छा, एक बात और, जो उस समय परफॉर्म हो रहा है, जो उस समय परफॉर्म हो रहा है, वो कहाँ स्टोर होगा? तो वो स्टोर होगा इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है वो कहाँ पे होगा? इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में। जिसे नेक्स्ट स्टेप में एग्जीक्यूट करना है वो कहाँ पे होगा? प्रोग्राम काउंटर में। क्या ये बात क्लियर है क्या हमें? जल्दी बोलो यार। ठीक है, इट कंटेन्स एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड। ठीक है, और यहाँ पे एक पॉइंट और लिखेंगे कि मान लीजिए अगर आप माइक्रो प्रोसेसर को रीसेट करते हो, व्हेन माइक्रो प्रोसेसर इज रीसेट, व्हेन माइक्रो प्रोसेसर इज रीसेट, then program counter sets to 0। याद रखना इस लाइन को। अगर आप माइक्रो प्रोसेसर को रीसेट करते हो तो प्रोग्राम काउंटर बेसिकली क्या हो जाता है? 0। प्रोग्राम काउंटर, दिस इज अबाउट प्रोग्राम काउंटर। देख लिया? आगे बढ़े तो मेन 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 जो बातें हैं, 16 बिट स्पेशल पर्पज रजिस्टर है, यूजर एक्सेसिबल है, और ये उस इंस्ट्रक्शन को एड्रेस स्टोर करेगा जिसको कि नेक्स्ट परफॉर्म करना है, नेक्स्ट स्टेप में जो आएगा, ठीक है ना? खैर, इसके बाद नेक्स्ट क्या है? इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर क्या है? इंस्ट्रक्शन रजिस्टर तो याद बताओ जरा, ये कितने बिट का था इंस्ट्रक्शन रजिस्टर? बोलो। 8 बिट का। इट इज एन 8 बिट रजिस्टर, which contains opcode of present instruction, it is an 8-bit register which contains opcode of present instruction। बस इसके बारे में इतना बात काफ़ी है, ठीक है ना? इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। अच्छा, यहीं पे हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। इंस्ट्रक्शन डिकोडर एंड मशीन साइकिल इनकोडर। इंस्ट्रक्शन डिकोडर एंड मशीन साइकिल इनकोडर, ठीक है? इंस्ट्रक्शन डिकोडर एंड मशीन साइकिल इनकोडर। ये ब्लॉक याद आ रहा है सबको? देखो कहाँ पे है, ये है इंस्ट्रक्शन डिकोडर एंड मशीन साइकिल इनकोडर। ये इसका काम कब आएगा?
ए या फिर ए किस पे काम करेगा, तो ए जो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में ऑपकोड है उसके ऊपर। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में कौन स्टोर होता है, प्रेजेंट कौन स्टोर होता है, जिसपे बेसिकली काम चल रहा है, यस या नो। इट इज एन 8 बिट रजिस्टर विच कंटेन्स ऑपकोड ऑफ प्रेजेंट इंस्ट्रक्शन। समझो जरा। तो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, इंस्ट्रक्शन डिकोडर या मशीन साइकिल इनकोडर बेसिकली क्या करता है, तो लिख के ही समझ में आ जाएगा आपको क्या है। आफ्टर द ऑपकोड आफ्टर द ऑपकोड इज फेच्ड into after the opcode is fetched into instruction register. After the opcode is fetched into instruction register, it is decoded. पहले अंडरस्टैंड करेगा फिर उसे डिकोड करेगा। इट इज डिकोडेड इन दिस ब्लॉक विद द हेल्प ऑफ माइक्रो प्रोग्राम। ठीक है, इन दिस ब्लॉक, बस ये समझो आप। क्योंकि जो ऑपकोड है वो तो आपने लाइक कि अल्फाबेट ए मतलब कैसे किया हुआ है हाई लेवल लैंग्वेज में, यस या नो। जो ऑपकोड है आपने क्या लिखा हुआ है, MVI, यस या नो। ये क्या है, दिस इज हाई लेवल लैंग्वेज ना, याद आया क्या, बोलो यार। ये हाई लेवल लैंग्वेज है, तो ये हाई लेवल लैंग्वेज है। अब इसको बेसिकली किस में कन्वर्ट करना है, मशीन लैंग्वेज में। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए होता था, इसके लिए हमें क्या चाहिए होता था, ट्रांसलेटर, यस या नो। ठीक है, ट्रांसलेटर में कौन कौन आता था, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। तो उसकी उस प्रोग्रामिंग की हेल्प से वो बेसिकली ऑपकोड को फेच करेगा और उसको इंस्ट्रक्शन रजिस्टर को डिकोड करेगा। ठीक है ना। अब वो ऑब्वियस सी बात है, हर अलग अलग इंस्ट्रक्शन के लिए अलग अलग नंबर ऑफ मशीन साइकिल असाइन रहता है ना, यहीं पे कि कितने मशीन साइकिल में उसको बेसिकली ये कर पाएगा। ये इंस्ट्रक्शन डिकोडर, एक बार फिर से देखते हैं, हम यहाँ पे डायग्राम पे आते हैं। हमने किसके किसके बारे में पढ़ लिया, हमने एक्यूमुलेटर के बारे में पढ़ लिया, उसके बाद हमने इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के बारे में पढ़ लिया, और हमने इनकोडर डिकोडर, इंस्ट्रक्शन डिकोडर, मशीन साइकिल इनकोडर, इसके बारे में पढ़ लिया। और ये आपका ए वाला, ए जनरल पर्पज, मतलब ए भी हो गया, प्रोग्राम काउंटर भी हो गया। अभी स्टैक पॉइंटर नहीं हुआ ना, काम करते पहले लिखते हैं स्टैक पॉइंटर। चलिए बताइए, स्टैक पॉइंटर कितने बिट का रजिस्टर है, इट इज 16 बिट। स्पेशल पर्पज या जनरल पर्पज, स्पेशल पर्पज रजिस्टर। ठीक है, इट इज यूज्ड एज अ मेमोरी पॉइंटर, ठीक है। इट इज 16 बिट स्पेशल पर्पज रजिस्टर यूज्ड एज अ मेमोरी पॉइंटर। ठीक है, मेमोरी पॉइंटर, ओके। या फिर आप ऐसे समझो, स्टैक पॉइंटर बेसिकली क्या करता है, ए टॉप एक स्टैक होता है, उसके टॉप को, जैसे आप ऐसे समझो, जो प्रोग्राम काउंटर होता है वो किसका एड्रेस बताता है, जो प्रोग्राम काउंटर होता है किसका एड्रेस बताता है, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का।
और जो स्टैक पॉइंटर होता है एक किसका एड्रेस बताता है, तो डाटा प्रेजेंट एट द टॉप ऑफ द स्टैक, समझो। तो इट कंटेन्स address of it contains address of the data present at top of the stack, top of the stack, present at the top of stack, या फिर it points to top of the it points to top of the stack memory, ठीक है। इट कंटेन्स एड्रेस ऑफ द डाटा प्रेजेंट एट द टॉप ऑफ द स्टैक, और इट पॉइंट्स टू टॉप ऑफ द स्टैक मेमोरी, ठीक है ना। इट पॉइंट्स टू द टॉप ऑफ द स्टैक मेमोरी। अब क्वेश्चन ये होता है कि स्टैक बोलते किसको हैं, ध्यान से सुनना। अगर प्रोग्राम काउंटर में उस डाटा का एड्रेस होता है जो कि, या फिर उस इंस्ट्रक्शन का उस इंस्ट्रक्शन का एड्रेस होता है जिसको कि नेक्स्ट प्रोग्राम में, मतलब कि लाइक नेक्स्ट स्टेप में एग्जीक्यूट करना है, और स्टैक पॉइंटर में उस डाटा का एड्रेस होता है जो कि टॉप ऑफ द स्टैक पे प्रेजेंट होता है। अब क्वेश्चन ये होता है कि ये जो स्टैक है ये बेसिकली है क्या, व्हाट इज स्टैक। जैसे मैं बोलूं कि यहाँ पे ढेर सारे, लाइक ऐसे समझो एक 10 फ्लोर की बिल्डिंग है ये, है ना, ये 10 फ्लोर की बिल्डिंग है, और ऑब्वियस सी बात है सबका एड्रेस अलग अलग होगा, मतलब अलग अलग लोग रहते होंगे, ABCDEFGHI, अलग अलग लोग हैं इसमें। अब बेसिकली मान लीजिए जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का डाटा है वो यहाँ पे है, और इसका जो एड्रेस है वो है 00A00, मान लो 20H, तो और यहाँ पे एक पर्सन, मतलब आप समझो चलो ये समझो स्टैक ही है, यहाँ पे क्या है कि एक कोई नंबर है, मान लो इसमें ये 65 है, 65 ये डाटा है, बी मतलब लाइक 65, और इसका एड्रेस है 001H0, ऐसे समझ लो। तो अगर मैं बोलूं कि प्रोग्राम काउंटर किसको इंस्ट्रक्ट करेगा, किसको मतलब बेसिकली किसका एड्रेस बताएगा, तो ये इसका बताएगा, ये नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस है। बट अगर स्टैक पॉइंटर की बात करें तो ये जो टॉप ऑफ द स्टैक पे है उसका एड्रेस देगा। अब टॉप ऑफ द स्टैक पे लाइक कि जो होगा उसका एड्रेस वो बता देगा, एड्रेस बताएगा, डाटा नहीं बताएगा। तो समझ में आया क्या। स्टैक पॉइंटर उस टॉप ऑफ द स्टैक का, जैसे उस 10 फ्लोर के बिल्डिंग में जो 10वें नंबर पे होगा उसका एड्रेस इसको हमेशा याद होगा। समझ में आया क्या। वो जो एकदम लास्ट में होगा ना, एकदम टॉप पे, उसका एड्रेस बताएगा, मतलब बाकियों से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो पहले स्टैक लिख लेते हैं। व्हाट इज स्टैक। ए मेमोरी
लोकेशन इन रीड राइट memory is called stack. Is called stack. ठीक है। रीड राइट मेमोरी क्या होता है? रैम या रोम? रीड राइट मेमोरी क्या होता है? रैम या रोम? बोलो। रैम। ठीक है। अगर रोम होता है तो दैट इज रीड ओनली मेमोरी ना। ठीक है। तो इट इज अ पार्ट ऑफ रैम। तो जो स्टैक है दैट इज अ पार्ट ऑफ रैम और अ मेमोरी लोकेशन इन रीड राइट मेमोरी इज कॉल्ड स्टैक। तो इस रीड राइट मेमोरी का जो टॉप मतलब इस रीड राइट मेमोरी के हर लोकेशन को क्या बोलेंगे? हर एक लोकेशन को क्या बोलेंगे? स्टैक। हर एक लोकेशन को क्या बोलेंगे? स्टैक। और इस रीड राइट मेमोरी के जो टॉप ऑफ द स्टैक है, टॉप ऑफ द स्टैक या फिर टॉप मोस्ट स्टैक, उसका लोकेशन आपको कौन बताएगा? स्टैक पॉइंटर। समझ में आया क्या? क्लियर है यार? ठीक है। ठीक है। तो इट इज अ पार्ट ऑफ रैम। अब ये स्टैक पॉइंटर यूज कब होता है? तो ओके, तो यहाँ पे लिख लेंगे क्या कि इट इज अ पार्ट ऑफ रैम विच इज यूज्ड ड्यूरिंग सब रूटीन्स। हमेशा नहीं किया जाता। ड्यूरिंग सब रूटीन्स and push and pop ऑपरेशन। क्या होता है देख लेंगे आगे चलो। और इट ऑपरेट्स एज लास्ट इन फर्स्ट आउट। लास्ट इन फर्स्ट आउट। लास्ट इन फर्स्ट आउट है। तो दिस इज अबाउट स्टैक पॉइंटर। ठीक है। तो दिस इज स्टैक पॉइंटर। स्टैक पॉइंटर भी हो गया प्रोग्राम। अच्छा, दोनों में कंफ्यूजन तो नहीं है ना? स्टैक पॉइंटर और प्रोग्राम काउंटर। बोलो यार, नाम से ही समझ में आ जा रहा है ना। स्टैक पॉइंटर स्टैक के टॉप मोस्ट को एड्रेस करेगा और प्रोग्राम काउंटर आपका नेक्स्ट प्रोग्राम के नेक्स्ट स्टेप के नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के एड्रेस को बताएगा। ठीक है ना? ओके। अच्छा, इसके बारे में लिखवा दिया था क्या? WZ के बारे में लिखवा दिया था क्या मैंने? टेम्परेरी रजिस्टर लिखवा दिया था WZ के बारे में। चलो, तो लाइक कि अब अगर देखें तो टेम्परेरी रजिस्टर भी हो गया, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर भी हो गया। इन ये आपका भी नहीं हुआ, चल रहा था ना अभी। प्रोग्राम काउंटर भी डन हो गया, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर भी हो गया। चलो, ये थोड़ा सा बाहर चला गया था मैं, इसलिए बाहर चला गया कि इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के कंटेंट को ही डिकोड करता है, इसलिए यहाँ पे लिखवा दिया। उसके बाद स्टैक पॉइंटर पे बात होगी, स्टैक पॉइंटर पे भी बात होगी। अब कौन बच रहा है रजिस्टर में? ध्यान से देखो, ए भी डन, एक्यूमुलेटर भी डन, प्रोग्राम काउंटर हो गया, स्टैक पॉइंटर हो गया, टेम्परेरी रजिस्टर हो गया,
स्टैक रजिस्टर हो गया, ठीक है ना। तो ये आपका एक इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, और एक आपका कौन सा हो रहा है, फ्लैग रजिस्टर, ठीक है। नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपका